इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पेरोल पे 2 दिन की बेल मिली है। इंजीनियर रशीद साहब के भाई भी हैं और एमएलए लंगेट भी हैं, शेख खुर्शीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अभी जस्ट एक खबर आई है कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है वो कस्टडी पेरोल पे 2 दिन की बेल मिली है और वो पार्लियामेंट अटेंड करेंगे। तो क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी शुक्रिया आपका। तो आपने खुद देखा होगा कि जो अभी न्यूज़ आई, हमने जो है करीबन लगभग 10-15 दिन पहले जो है हमने अप्लाई किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है उन्हें मुस्तकिल ज़मानत भी दी जाए, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रायोरिटी प्रेयर फर्स्ट हमने रखी थी कि उन्हें जो है जब तक उनकी रेगुलर ज़मानत जो है उसका डिसीजन नहीं आता है तब तक जो है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने का मौका दिया जाए। तो उस सिलसिले में उस हवाले से 2-3 जो है वहाँ अदालत में सुनवाइयाँ हुई और आज जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो है, चूँकि पार्लियामेंट सेशन जो इस वक्त चल रहा है इसके 2 ही दिन बचे हैं, तो इन 2 दिनों में जो है वहाँ पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए जो है उन्हें इजाज़त दी गई कस्टडी पैरोल पे जो है। और हम जुडिशरी का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया और जो 18 लाख लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस वक्त कस्टडी पर रोल दिया इंजीनियर रशीद साहब। सर 2 दिन का ही क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सेशन चल रहा है ये 2 दिन का ही, अब 2 ही दिन बचे हैं इस सेशन में, उसके बाद थोड़ा ब्रेक है, फिर मार्च में जो है सेशन फिर से शुरू होगा और जाहिर सी बात है उसके बाद हम दोबारा अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान जो है उन्हें पार्लियामेंट सेशन जो आने वाले सेशंस होंगे उनमें जो है उन्हें अटेंड करने का मौका दिया जाएगा। सर हंगर स्ट्राइक पे भी इंजीनियर रशीद साहब रहे हैं, मैंने सुना कि 8 kg के आसपास वेट लॉस हुआ उनका। 8 kg उनका वेट लॉस हुआ था आज से लगभग 5 दिन पहले। तो इस वक्त आज जो है आज 11वां दिन था, अभी तक इवन मुझे अपडेट नहीं है कि क्या उन्होंने इस वक्त कुछ खाया कुछ पिया, क्योंकि कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं है। उनके जो वकील हजरात हैं वो अदालत में थे, तो मैं उनके साथ जो है अभी इन टच हूँ, वो वहाँ पे जाएंगे और हमें अपडेट दे देंगे। चूँकि मुझे लगता है इस वक्त जो है ज़्यादा ही वेट उनका कम हुआ होगा, क्योंकि पिछले 11 दिन से ना ही तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया है, उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं ली है। मुकम्मल हंगर स्ट्राइक पे उनकी सेहत भी नासाज थी सर, आरएमएल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। जैसे जो है उन्हें तिहाड़ जेल से उसके बाद जो है आरएमएल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो भूख हड़ताल जो है वो हंगर स्ट्राइक पे इसी वजह से गए थे कि जो उनको मौका नहीं दिया जा रहा था पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए, पार्लियामेंट में जो है अपने लोगों की तर्जमानी करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए, उनकी हक अदायगी के लिए जो है वो अपने आप को मकरूज समझते थे और वो समझते थे कि मुझे जो है मौका नहीं मिल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और अदालत का जो इंटरवेंशन रहा, जो हमने वहाँ कस्टडी पैरोल के लिए प्रेयर फर्स्ट की थी, तो उसमें जो है हमारे हक में फैसला आया और यही हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें भी जो है वो पार्लियामेंट अटेंड करेंगे। सर कब से कोशिश चल रही थी कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिलनी चाहिए और कब से आप लोग इस चीज को लेकर सीरियस नोट पे थे? जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए इंटरिम बेल पे असेंबली इलेक्शंस में, उसी वक्त हमने उनकी रेगुलर बेल भी लगाई है। अगर आप देखेंगे, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि अगस्त के महीने से जो है उनकी मुस्तकिल आज़ादी के लिए, मुस्तकिल बेल के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बीच में ये हुआ कि जिस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जो है इंटरिम बेल दे दी, लेकिन साथ ही जो उनकी मुस्तकिल जमानत, मुस्तकिल बेल जो रेगुलर बेल थी उस पर कोई फैसला नहीं दिया। बीच में जो है फिर उनका जुरिडिक्शनल इशू आया, उन्होंने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखा कि हमें जो है इस सिलसिले में जो है जुरिडिक्शन के हवाले से आप जो है कोई क्लैरिटी दीजिए। लेकिन वो मामला फिर फंसा रहा। कभी बीच में ये मतलब कोर्ट्स को जो है, ऑनरेबल कोर्ट्स को ये क्लियर नहीं हो रहा था क्या उनका जो रेगुलर बेल का जो फैसला है क्या वो डिजिग्नेटेड एनआई कोर्ट करेगी या डिजिग्नेटेड एमपी एमएलए कोर्ट करेगी। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं इस वक्त जो इंजीनियर रशीद साहब का केस था। एक ये चीज़ कि उनका केस जो है वो एनआईए कोर्ट में है, तो लिहाजा कहीं पे थोड़ा सा जो है एक कन्फ्यूजन था, क्या डिजिग्नेटेड एनआईए कोर्ट जिस कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है क्या उसी कोर्ट में जो है उनकी मुकम्मल जो मुस्तकिल बेल है उसका फैसला होगा, या जो डिजिग्नेटेड कोर्ट होती है फॉर एमपी एमएलएस। तो इस वजह से जो है पिछले 3-4 महीने से जो है ये 18/8 से जो है वहाँ पे उनकी रेगुलर जमानत का जो मसला है वो फंसा हुआ है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को हमने जो है अप्लाई किया है। इसी एप्लीकेशन में हमने ये भी मेंशन किया है, जिस एप्लीकेशन में आज हमें कस्टडी पैरोल मिला, ये इसी एप्लीकेशन में एक और प्रेयर हमने लगाई कि इनकी रेगुलर बेल के हवाले से ऑनरेबल जो ट्रायल कोर्ट है उनको डायरेक्ट किया जाए कि जो वहाँ पे जो जजमेंट पड़ी हुई है उनकी रेगुलर बेल के हवाले से, उसमें जो है जजमेंट आप दे दीजिए और उसके बाद उसके साथ साथ हाई कोर्ट भी डिसाइड करे कि उनको जो है रेगुलर बेल दी जाए। सर एक सवाल अलग से मैं लूंगा कि सोपर के अंदर एक मामला पेश है जिसमें वसीम मीर नामी एक शख्स की हलाकत हुई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर पीडीपी का रिएक्शन आया है कि फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, आप भी एमएलए हैं, बहसीत एक एमएलए, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बिल्कुल, देखिए इस हवाले से सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात को और जर्नलिस्ट्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत
काफ़ी अनफॉर्चुनेट जो है ये वहाँ पे कत्ल हुआ. और इसमें जो है उसके बाद जो है एक फैमिली को या एज अगर बहसीत कश्मीरी अगर हम देखें कि अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को फिर जो है मीडिया में एज क्या लिखा जाता है, ट्रकर को जो है मारा गया. तो एक इंसान की हलाकत वहाँ पे हुई. तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया को कि वो ट्रकर लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक नौजवान, एक पेरेंट, एक फर्जंद, एक शहरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें. तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वहाँ पे. तो बिल्कुल इसमें जो है हम इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं. चाहे ये सोपोर में जो है जिस नौजवान की हलाकत हुई, या जो यहाँ कुटवा में जो मखनदीन की जो हलाकत हुई. तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है जुडिशल प्रोब हो और जल्द से जल्द जो है जो इसमें जिम्मेदार, जो इन हलाकतों में जो जिम्मेदार हैं, तो उनको जो है उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ एमएलए लंगेट जनाब शेख खुर्शीद साहब थे, जिनके भाई इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पे रोल पे 2 दिन की जो है वो बेल मिली है, मोहलत मिली है. सिर्फ कस्टडी पे रोल पे वो तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट जा सकते हैं, सर यही है? और पार्लियामेंट से वापस तिहाड़ जेल जाएंगे, अपना सेशन अटेंड करेंगे. 18 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी है उन्होंने, और उनके मौक़िफ़, उनका एजेंडा, उनकी बात जो है वो हुकूमत तक पहुंचाएंगे, हुकूमत के कानों तक पहुंचाएंगे कि नॉर्थ कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की मुश्किलात के अंदर है वहाँ के आम मुसाफिर, आम शहरी, और उनकी क्या डिमांड है. उन सब चीज़ों को लेकर अगले 2 दिन में वो पार्लियामेंट में बात करेंगे. फिलहाल के तौर के ऊपर जो कस्टडी पे रोल है उस पर उन्हें जो है वो बेल दे दी गई है. एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ.